इस वीडियो में दो एग्जाम्पल्स ट्रिग्नोमेट्री की पहले एक्सरसाइज किए रहते थे वो करवाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल 12th है पहली एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री का, पेज नंबर 3.13। इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एंड आवर हैंड व्हेन टाइम इज 7:20 AM। 7:20 में हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच का कितना एंगल था वो हमें बताना है। इसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 7:20 AM। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले इसके हम 7 घंटे 7 बजे 7 घंटे 20 मिनट हो गई, तो हम इसको टोटल ये जो मिनट था ये बन जाता है 7 + 1/3 22/3 हावर्स बन जाते हैं। कि 7 घंटे पूरे थे, 7 घंटे बीत चुके थे सुबह के, और 20 मिनट जो आवर हैंड चला है उसने कितना एंगल बनाया। तो मिनट के भी हमने क्या बना दिए, हावर बना दिए। तो 20 मिनट के हावर्स बन गए 20/60 1/3, 7 + 1/3 22/3 हावर्स हमारे बन गए हैं। हमें मालूम है क्या, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स। 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाती है? 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितना एंगल डिस्क्राइब करती है? आपको मालूम है 360 डिग्री। ये तो सबको मालूम है। घूमती गई, 360 डिग्री एंगल बनाया। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 360/12। ये बन जाता है 30 डिग्री। ये बन गया। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 22/3 आवर्स कितना बनेगा? 30 × 22/3, तो ये बन गया 220 डिग्री। तो 7:20 तक जो आवर हैंड ने एंगल बनाया 220 डिग्री बनाया। अब मिनट हैंड वाली, तो मिनट हैंड वाली तो 20 मिनट चली। मिनट हैंड वाली सुई तो 20 मिनट ही चली ना, तो क्या लिखेंगे? दी एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। हमको मालूम है 60 मिनट्स 1 घंटा मिनट वाली सुई चलती है तो वो 360 डिग्री एंगल बनाती है। हमको ये मालूम है कि एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना बन गया? 360/60, ये बन गया 6 डिग्री। तो 20 मिनट चलिए वो चलिए हमारे पास कितनी मिनट चली है? 20 मिनट्स। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट इज इक्वल टू 20 × 6 120 डिग्री। तो 7:20 में आवर हैंड ने 220 डिग्री एंगल बनाया, और आगे 20 मिनट ही चली मिनट हैंड तो उसने बनाया 120 डिग्री एंगल। सो डिफरेंस या एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:2 AM
तो दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा 220 माइनस 120 100 डिग्री। तो 7:20 पे आवर हैंड और मिरर हैंड के बीच का जो एंगल बना वो बना हमारा 100 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल सी बात थी कि उतने टाइम में मिरर हैंड ने कितना एंगल बनाया, उतने टाइम में आवर हैंड ने कितना एंगल बनाया, दोनों को ले लेंगे डिफरेंस। तो दोनों सुई के बीच का एंगल इतने बजे ये हमारा डिफरेंस आता है। अब इसी क्वेश्चन को समझकर मान लो 8:30 है, 8:45 है, कुछ भी हो, तो उसके पहले मिनट हावर्स के लिए तो हम सारे वो बना लेंगे, हावर्स बना लेंगे। तो ये मालूम है, यहाँ पर हावर्स आ जाएगा, ये डिग्री आ गया, और 45 मिनट चली है, क्योंकि घंटे कहाँ चले, मिनट तो 45 मिनट चली है। तो 45 मिनट्स में हम जो मिनट है ना कितने एंगल बनाएगी, ये आ जाएगा, डिफरेंस ले लेंगे। तो इस तरीके से आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये जो PMI टॉपिक की वीडियो है, इसमें 2 एग्जांपल्स रह गए थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप इसमें देखना। तो जो PMI की सेकंड वीडियो में 2 एग्जांपल्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट के 2 एग्जांपल रह गए थे। एग्जांपल 13 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच क्वाइन ऑफ द डायमीटर 2 सेंटीमीटर शुड बी हेल्ड। एक हमारे पास क्वाइन है, क्वाइन कौन सा है, ये कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द आई एट विच द क्वाइन ऑफ द डायमीटर 2 सेंटीमीटर should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter 31 मिनट। देखिए एक हमारे पास क्वाइन यहाँ पर है। अब ये क्वाइन जिसका हमारे पास डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर वो छोटा है। और क्या ये क्वेश्चन कहता है, देखिए जो समझने वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर एक मून है, ये M डैश इसका सेंटर है और M इसका सेंटर है मून का। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन जो समझने वाला है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई यहां पर है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच क्वाइन ऑफ द डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक क्वाइन जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर इज 31 मिनट। कि इस क्वाइन का, ये लिखता है ना, ये तो ये लिखता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच क्वाइन ऑफ द डायमीटर 2 सेंटीमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर इज इक्वल टू 31 मिनट। ये हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ये हमारी बात समझ में आ रही है कि कैसे निकलेगा। देखिए क्या है, फिर दोबारा स्टेटमेंट क्या है, एक हमारे पास क्वाइन है, ये क्वाइन है, एक जैसे मान लो दूर एक क्वाइन है, वो दूर एक क्वाइन है। यदि हम मून को देखें तो हम इतनी दूर क्वाइन है कि मून को हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता, और वो जो क्वाइन हमारी आपके आंखों के आगे जो एंगल बना रहा है, क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच द क्वाइन ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर। फुल मून को ढक ले, ये एंगुलर डायमीटर मतलब एंगल, ये एंगल हमारे पास है, एंगल थीटा दिया हुआ 31 मिनट, इसके बना लो 31/60 डिग्री, मिनट के डिग्री बना लिया। तो ये समझो कि एक हमारा सर्कल है, सर्कल के ऊपर सेंटर के ऊपर एंगल बनाया, ये समझिए, और जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है
कि क्वाइन को हम इतनी दूर ले गए, कितनी दूर ले गए, इतनी दूर ले गए क्वाइन को कि वो समझो कि ये जो हमारे पास डायमीटर है और ये हमारे पास छोटा सा क्वाइन है, उसका जो डायमीटर है ये आर्क समझ लीजिए दोनों ही बराबर है। कि इतना छोटा सा क्वाइन है कि आप देखेंगे कि हमारे पास डायमीटर और जो, क्योंकि इतनी दूर मून है, इतनी दूर हमारे पास वो क्वाइन है कि जिसने आई के ऊपर 31 मिनट एंगल बनाया, मीन्स 1/2 डिग्री एंगल बनाया। तो 1/2 डिग्री कितना छोटा सा एंगल होता है उस मून का। तो मून एक जस्ट लाइक के बिंदी नजर आती है हमको, और वो पूरा इतनी दूर भी है ताकि फुल मून को वो ढक ले। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो डायमीटर है, ये जो आर्क ए की बात है, तो एल हमको दिया हुआ है, एल हमको दिया हुआ कितना है, एल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ये मूव ऐसे चल रहा है। ये समझिए कि हमें आर निकालना है, तो थीटा दिया हुआ है। एल ये मतलब जो ये कहने का इसका मतलब जो हमने यहां पर समझना है, हमें ये समझना है कि जो ये लिखता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच क्वाइन ऑफ द डायमीटर 2, आई से उस क्वाइन का डिस्टेंस निकालो जो क्वाइन जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है फुल मून को ढक ले। तो क्वाइन कितनी दूर है हमारी आंखों से, और वो आंख के ऊपर वो क्वाइन 31 मिनट का एंगल बनाता है, 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है। कि कितना कम एंगल है, तो क्वाइन कितनी दूर है, तो जितनी दूर है वो निकालना है। और क्वाइन इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसमें आर्क की लेंथ, यदि हमारे पास ये आर्क, यदि डायमीटर क्वाइन छोटा नहीं होता फिर तो ये सीधा आर्क कह देता, तो डायमीटर नहीं कहता। तो इसलिए तो इस केस में हमारे पास डायमीटर और ये जो आर्क है दोनों एक ही नजर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एल लिखा गया 2 सेंटीमीटर। और ये लेंथ ऐसे मूव करता है, मान लो ये चंद्रमा जैसे मूव कर रहा है, तो हमें निकालना है इसकी आर वैल्यू निकालनी है। थीटा दिया हुआ है, ये थीटा दे दिया हमको 31 मिनट। इसके बना लो 31/60 इंटू π/180 रेडियन, ये बन जाएगा। तो हमें मालूम है थीटा इक्वल टू L/R होता है, तो R की वैल्यू L/थीटा हो गई, L2 है, थीटा हमारे पास 21/60 इंटू π/180 है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, 2 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइड बाई 31, और पाई की वैल्यू 22/7। तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से हमने निकालनी थी यहाँ पर ये आर, इसको मान लिया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है। ये मुंह ऐसे मुंह कर रहा है, क्वाइन मुंह चंद्रमा की तरह ये मुंह कर रहा है। तो इसलिए ये मेन समझना है कि क्वाइन इतना छोटा है, उस केस में डायमीटर और आर्क दोनों हमको सेम नजर आते हैं, इसलिए आर्क की लेंथ ने कहकर डायमीटर कह दिया। तो यदि आर्क की लेंथ डायमीटर के बराबर नहीं होती तो ये आर्क की लेंथ अपने आप ही बोलता इतनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बस इसको मीटर बनाने तो बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था, इसको समझना है आपने कि क्या वैल्यू हमको दे रखी है। तो ये हमें ये जो डायमीटर बनता है, ये जो रेडियस बनता है, ये हमें निकालना था, OM डैश निकालना था, R इक्वल टू OM डैश। तो ऐसे मूव करता रहेगा तो रेडियस बनेगा, तो ये एंगल सेंट्रल एंगल हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये जो ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, इतने छोटा सिक्का ये, तो इसलिए हमारे पास आर की डायरेक्ट वैल्यू ने कहकर डायमीटर कह दिया कि इतना छोटा सिक्का है कि डायमीटर और आर्क दोनों कोइंसाइड करते हैं। तो इसलिए थीटा एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर ली गई, आगे आर निकालना था। अब हम दोबारा PMI का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें आते हैं। ये 2 एग्जाम्पल थे ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के। देखिए आगे क्या है,
एग्जाम्पल 6 हमारा PMI का जो फर्स्ट वैरायटी चल रही है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो Pn इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्या, सम ऑफ द नेचुरल नंबर टेकिंग टू एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जैसे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 51 की वैल्यू निकालनी हो, फार्मूला हमको याद हो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो n की वैल्यू 50 पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू 99 इंटू 100 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या है, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बाय टेकिंग 2 एट ए टाइम का फार्मूला याद हो, फिर दोबारा ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में भी काम आता है। तो अब प्रूव करने जा रहे हैं, तो यही है फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3 पुटिंग n इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान का डेसिमल नहीं है, इंटू में है, ये डेसिमल नहीं है। तो कहीं पर भी PMI का कोई क्वेश्चन आएगा डेसिमल में नहीं है, ये इनटू में है। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n इंटू एन प्लस 1 है, ये डेसिमल नहीं है, ध्यान रखना। तो 1 इंटू 2 आ गया, इधर n को 1 पुट किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 2 आ गया। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। आगे लिखेंगे, लेट्स अज्यूम दैट Pn is true for n is equal to k, 1 into 2 plus 2 into 3, 3 into 4 up to k into k plus 1 is equal to k into k plus 1 into k plus 2 divide by 3। फिर क्या आएगा, पुटिंग n is equal to k plus 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह k प्लस 1 पुट किया जा रहा है, तो p k प्लस 1 बनता है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो यहाँ थोड़ा जगह छोड़कर n की जगह k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। और इससे पहले वाला हमेशा ऊपर वाला आएगा, जो pk की लास्ट टर्म है वो हमेशा यहाँ पर आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब n को k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो k प्लस 1 तक की टर्म का सम है, तो k टर्म का सम ये रहा हमारे पास यहाँ तक। तो इससे पहले हमेशा जो pk की लास्ट टर्म है वो हमेशा आएगी, एंड सोन डाल देना। फिर आगे यहाँ से लेके यहाँ तक का सम क्या है, k इंटू k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई 3 और प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ये आ गया। तो ये एक तो यहाँ से लेके ये समझो कि जब n को लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 पुट करेंगे, n को लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 पुट करेंगे, pk प्लस 1 लिखेंगे, तो इससे पहले वाली टर्म हमेशा जो pk की लास्ट टर्म है वो आएगी, वो लिख लो। यहाँ से लेके यहाँ तक का सम जो pk में अज्यूम किया था वो लिख लो। आगे रहेगी स्टेप सिंप्लीफिकेशन करने का। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने छोटी सी बात बोली है कि सबसे पहले यदि कुछ कॉमन आता है तो कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आ रहा है, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर k बाई 3 रह गया, उधर 1 रह गया, ये बन जाता है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइड बाई 3। इस तरीके से हमारी निकल जाती है लेफ्ट हैंड साइड। फिर लिखेंगे अगेन पुटिंग
n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ 1। ये हमारी राइट हैंड साइड रही। k प्लस 1 p k प्लस 1 दोनों में कॉमन है, n की जगह k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइड बाय 3। तो हमने देखा, मिलान किया, दोनों सेम आ गए। सो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 कितना आसान प्रोसेस है, फ्रॉम 2 and 3। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 और Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, जिसका निशान है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से ये PMI, जब भी हमने कोई भी पेटेंट फार्मूला फॉर ऑल नेचुरल नंबर n के लिए प्रूव करना हो, चाहे कोई भी क्लास कैसी भी क्यों ना हो, तो ये हमारा PMI का प्रोसेस है। n को 1 पुट करके दोनों साइड चेक करेंगे, सेम आती है नहीं आती है, तो सेम आएगी, k के लिए अज्यूम करेंगे और k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए 7th क्या है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, सारे के सारे थोड़ी सी समझने वाली बात है। Pn इज इक्वल टू 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 एंड सोन 1 बाय n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n डिवाइड बाय n प्लस 1। तो ये हमने प्रूव करना है। क्या आएगा, n को 1 पुट करते हैं, 1 इंटू 2 बन गया, उधर भी n को 1 पुट किया, 1 बाई 2 आ गया, लिखना पड़ेगा पहले ही, पुटिंग n इज इक्वल टू 1। सो p आगे लिखेंगे, सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। आगे लिखना है कि लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, 1 बाई 1 इंटू 2, 1 बाई 2 इंटू 3, 1 बाई 3 इंटू 4 एंड सो ऑन 1 बाई k इंटू k प्लस 1 की वैल्यू आई है k डिवाइड बाय k प्लस 1। ये हमने अज्यूम किया है। आगे लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। n को पुट किया k प्लस 1, 1 बाई 1 इंटू 2, 1 बाई 2 इंटू 3, 1 बाई 3 इंटू 4। थोड़ा जगह छोड़कर ध्यान करना, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म ये आएगी, इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। PMI का क्वेश्चन में pk प्लस 1 की वैल्यू लिखते हुए, ताकि लास्ट थोड़ा लिखो, ताकि स्पेस आगे इसके बीच में काफ़ी रहे, क्योंकि ये वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पुट किया k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, इससे पहले वाला ये आएगा 1 बाय k इंटू k प्लस 1 आएगा। कितना आसान है, समझो तो आप। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक का सम क्या आया है, k डिवाइड बाय k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक छोटी सी बात बोली है, यदि कुछ कॉमन आता है, ऊपर से आए या नीचे से आए, कॉमन निकाल लो। k 1 बाई k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ पर k रह गया, उधर 1 बाई k प्लस 2 रह गया, 1 बाई k प्लस 1, ब्रैकेट का एलसीएम लिया, k से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 2।
ऊपर बन गया आपके सामने है k+1 का होल स्क्वायर, नीचे रहेगा ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट डाल लो, k+1 रहेगा इंटू k+2 रहेगा। देख लो कहाँ पर परेशानी आती है। तो एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया k+1, नीचे रह गया k+2। तो इस तरीके से निकलता हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और आप देख रहे हैं हमारा तो यूनिक मेथड है। अब चाहे किसी भी बुक से क्वेश्चन कर लो तो इस मेथड को कोडिंग करते रहो, क्वेश्चन अपने आप निकल जाता है। फिर आगे लिखेंगे पुटिंग n is equal to k+1 on the right hand side of 1, pk+1 divided by k+1 plus 1, k+1 divided by k+2. So Pn is true for n is equal to k+1। ये आगे दोनों साइड सेम आ गई। So from 2 and 3, so Pn is true for n is equal to k+1 और Pn is true for all natural number n। तो आंसर आ गया। अब आगे है 8th एग्जाम्पल में आ रहे हैं। क्या एग्जाम्पल है? Pn is equal to 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on। प्लस में है 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल टू 2n डिवाइड बाय n प्लस 1। सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। कैसे? क्या इसका मतलब देखिए कि n को 1 पुट किया, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, n टर्म का सम है, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म का सम, ये 3 टर्म का सम, यहाँ तक 1 आएगा। उधर n को 1 पुट करो, देखिए 2 by 2 1 आ गया। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपने लिखना है कि लेट्स अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k 1 plus 1 by 1 plus 2 1 by 1 plus 2 plus 3 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 4 1 by 1 plus 2 plus 3 up to k is equal to 2k divided by k plus 1। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब आगे लिखेंगे पुटिंग n is equal to k plus 1, पुटिंग n is equal to k plus 1 on the left hand side of 1, तो pk plus 1 1 plus 1 by 1 plus 2 1 plus 2 plus 3 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 4 और आएगा 1 by 1 प्लस, हाँ जगह छोड़नी पड़ेगी, यस जगह छोड़ी जरा सी, 1 by 1 plus 2 plus 3 अप टू n की जगह k plus 1, n की जगह k plus 1। और इससे पहले हमेशा ये एक्सप्रेशन आएगा, pk की जो लास्ट टर्म वो आएगा, आंख में इसके वो लिख दो, वही प्लस डाल दो, 1 by 1 plus 2 plus 3 अप टू k। प्रोसेस को समझो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो इससे पहले एक्सप्रेशन आएगा वो जो पीके की लास्ट टर्म थी वो आएगा, और यहां से लेके यहां तक का सम आपको मालूम है,
इसका रिजल्ट क्या है 2k डिवाइड बाई k प्लस 1, जो लास्ट टर्म रहेगी, लास्ट एक्सप्रेशन रह गया 1/1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1। अब ये क्या चीज़ है, ये हमको मिला 1 से लेके k प्लस 1 नेचुरल नंबर का सम मिला। इसका फार्मूला हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे, इसका रिजल्ट हमको पता ही है, सम तो करना पड़ेगा इसका। तो इसका सम बनता है क्या था देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n का सम था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जो भी नंबर यहाँ पर वो लिखेंगे, एक ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी नंबर यहाँ पर है वो लिखेंगे उसमें एक ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सम लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 से लेके k प्लस 1 नेचुरल नंबर का सम है, ये हम यूज करेंगे जहाँ जहाँ भी मिलता है। तो अब हमें कॉमन निकालना है, 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 कॉमन आया तो k रह गया इधर, 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, k प्लस 2 रह गया, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 बाई k प्लस 1, इसका एलसीएम लिया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 2, ये बन जाता 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, और ये बन गया आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई k प्लस 2, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 2। इस तरीके से निकली हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे आगे, सो पुटिंग n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ 1, तो pk प्लस 1 आएगा, n की जगह k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, दोनों को मिलान किया, क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम 2 and 3 Pn is true for n is equal to k प्लस 1 और Pn is true for all natural number n। तो इस तरीके से हमारा प्रूव होता है। इसमें जो छोटी सी बात ये आती है कि जैसे हमारा प्रोसेस तो वैसे करते गए कि हमने pk के लिए जूम किया, दोनों साइड जहाँ जहाँ पर भी n था पुट कर लिया, फिर हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह k प्लस 1 ले लिया। तो इससे पहला पूरा एक्सप्रेशन ये रहा था, ये लिखा गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का सम ये लिखा गया। अब नीचे हमको नजर आया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1 मीन्स फर्स्ट k प्लस 1 नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला ये था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 k प्लस 1, एक ऐड कर दिया k प्लस 2, नीचे 2 था, वो 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। कॉमन निकाला 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, k यहाँ पर रह गया, k प्लस 2 यहाँ पर रह गया, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, इसका ये हमारे पास स्क्वायर बना दिया, एक फैक्टर कैंसिल हो गया। इस तरीके से